जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबूराम पाल जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय केवटराम धनी बिंद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय केवटराम धनी बिंद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय प्रेमचंद प्रजापति। आज ही आपने देख लिया, आपके सामने ज्ञापन हमको कार्यालय के अंदर देना चाहिए, लेकिन जो है कि वर्तमान सरकार के नेताओं के दबाव के कारण उन्होंने गेट के बाहर लिया। ये लोकतंत्र का हनन है। हम लोगों को दिया कि नहीं देते, आप वही करोगे। आप अनशन पे बैठ जाते कि हमें अंदर हम करेंगे, आगे अनशन पर करेंगे, हम अनशन करेंगे। अभी हमारे समाज नहीं होती है, तो अगली बार हम ज्ञापन देने आएंगे। इस समय सरकार को हम लोगों ने सूचित किया है कि इस समय अगर आप नहीं करते हैं कार्रवाई, कुछ दिन के त्वरित कार्रवाई, तो अगले वाले दिन हम लोग धरना प्रदर्शन अनशमरण करेंगे यहाँ पे आके। अरे इतना जबरदस्त मत करो भाई, तुम लोग का अनशन हो जाएगा। सब नहीं करेंगे तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। अधिकार नहीं चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हम लोगों को अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सारा जमीन के कटान में लैया चना आलू खाने से किसी का बच्चे का पेट भरेगा? वहाँ पे जो है खेत बचाने की ठोकर बननी चाहिए, तो लैया चना बांट रहे हैं, जनता को खाली संतुष्ट कर रहे हैं, लालीपाप दे रहे हैं, खेतौनी ले लेकर के लालीपाप दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या ये लालीपाप है और क्या है? लालीपाप आइए, सबसे ऐसे खेतौनी अवगत करा लिया, अवगत के बाद ठेका पर दे देंगे, सारी खेतौनी जमीन ठेके पर हो जाएगी। सरकार को जानबूझकर घाटे में किया जा रहा है ताकि खेती से बाहर भाग जाए और उद्योगपति घरानों को खेती कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाए। अभी रेलवे देख लीजिए, जितनी भी रेलवे है जो 100 से ऊपर स्पीड में चलेंगी, उनको सारी उसमें जो जनरल बोगी निकाल के सिर्फ AC किया जा रहा है। आम आदमी जो सबसे अधिक जिसकी संख्या है उनको ट्रेन से बाहर किया जाएगा, और प्राइवेट जो परिवहन वाले हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसा कदम उठाए। हम इसका जम के विरोध करते हैं। अगर सरकार ऐसा कदम नहीं उठाएगी तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। आप दादा क्या कहना चाहते हैं? आप बहुत कुछ कहने के लिए आए थे। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आप किस पार्टी से? मैं भारतीय सुहेलदेव पार्टी से है जी। वो पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं देती, पहले आदमी आप दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं दिखाई दिया, ओम प्रकाश राजभर तो पूरा विश्व जानता है, भारत जानता है। राजभर साहब को तो टिकट मिलने वाला था, क्यों नहीं मिला टिकट? टिकट से हमको क्या मतलब? हमको अपने आरक्षण से, अपने परिवार के लाभ से, समाज के लाभ से, पिछड़ी समाज के लाभ से हमको मतलब है। हमको एक टिकट दे दे, हम मिनिस्टर बन जाए, उससे हमको लाभ नहीं है। राजभर साहब को तो टिकट देने का कहा गया था। क्यों टिकट ले? उनको आरक्षण देने में क्या हुआ? उनकी मांग को क्यों नहीं पूरा किया गया? हम एक राजभर समुदाय को मंत्री बना दिया जाए, मुझको मंत्री बना दिया जाए, हमारे समाज को घूरा कंदौरा बना दिया जाए, जिससे नहीं होगा। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव बिंदु के अंदर उन्होंने ये कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। सबका साथ भड़ुओं का विकास, भड़ुओं का विकास हो रहा है। आज आपसे मैं ये भी बताना चाहता हूँ, विकास दुबे को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि मेरी झोली में आग लग जाएगी, तो उसको पहले मरवा दिया गया, उसका घर गिरवा दिया गया। उसका ड्राइवर नहीं मरा, उसमें जो पुलिस बैठे थे नहीं मरे, वो चोटिल नहीं हुए। 2.5 करोड़ पुलिसों के बीच में एक दिनेश दुबे मर गया, पुलिस बच गई। ये कहाँ विकास दुबे? ये कहाँ का करेंट है भाई? ये देखिए, हम लोग गाड़ी उलट गई थी, इस वजह से गाड़ी उलट गई तो ड्राइवर को मरना चाहिए, उसमें जो कांस्टेबल थे उनको भी मरना चाहिए, कि विकास दुबे को ही केवल मरना चाहिए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय समाज झूठ पार्टी, ये झूठ बना करके हम लोगों को कि उसने पुलिस को मारा तो मैंने उसको मार दिया, आप स्वतंत्र रहो, कोई 15,000 पा जाओ, 15 लाख पा जाओ, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख पा जाओ। ये भुलावा है, ये भारतीय समाज झूठ पार्टी का, ये मोदी जी का ये भुलावा है। पहले यहाँ पर ये बिंदु था कि हम जो है, जो हमारे देश में हम मोदी जी तो यहाँ तक कह रहे हैं जोगी जब मुख्यमंत्री बना तो उसने कहा जो हमारे एक को मारेगा मैं उसको 10 को मारूंगा। अरे बेईमान, अरे झूठा, अरे भिख मंगा, सरंगी बजाने वाला, तुम अगर एक को हमारे मारेगा, तुम 10 को मारता तो आज पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे अनेकों सैनिक मारे गए। उसमें तुमने कितने को मारा? वो सीना चौड़ा फैला करके, अरे उसके पास दम नहीं है तो राजभरों को दे दे, वो हथियार न दे, केवल खाना खुराक दे दे। हम लोग चीना हर से जोत कर पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन इसने जो है वो भी नहीं करेगा। 1.5 पोख मोदी कहता है कि मैं 56 इंच का सीना है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चीन आज 30 किलोमीटर अंदर घुस गया है, बॉर्डर पर अपनी फोर्स लगा दी है, ये कहता है मैं लड़ूंगा। अरे कायर, तुम क्या लड़ेगा?
तुम एक दिन ओम प्रकाश राजभर चाहे बाबू सिंह कुशवाहा को उस कुर्सी पर भेज दो, चीन और पाकिस्तान चू नहीं बोलेगा, अमेरिका भी चू नहीं बोलेगा। जब यहाँ पर कांग्रेस के मनमोहन सिंह ने जब राफेल जहाज, मोदी जी तो यहाँ तक कह रहे कि आप हवाई जमीन पे कब्जा ही नहीं किया है, अरे उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। अरे उस मोदी जी के सामने का, मोदी जी वहाँ गए थे जो कि हमारे लोगों को हाथी के डंडे से, कांटे से मार मार करके कम से कम 20-22 जवानों को गिरा दिए। मोदी तो उसका औलाद हो तब तो जाने, औलाद तो मेरा वहाँ पर है, औलाद तो हम गरीबों को वहाँ पर, किसी नेता को वहाँ पर औलाद है। वहाँ पर तो 5 साल की खेती करते हैं, हम साल भर की 6 महीना की खेती करते हैं, वो भी हमारा पेट नहीं भरता है। तो देखिए मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास किया है, इसका परिणाम 2022 में हमारा संकल्प मोर्चा, बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, प्रिया पटेल, कृष्णा पटेल, हम लोग सब मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसकी चक्कर में पड़ा, इसका संकल्प मोर्चा, संकल्प मोर्चा चाहते हैं। यहाँ जो आप काफी आदमियों को लेके आए हैं ये, और आपने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, तो आपकी समस्या क्या है और शुभ नाम आपका क्या है? मैं मनोज कुमार पासवान, जन अधिकार पार्टी जिला बहराइच अध्यक्ष। और यहाँ जो हम ये अपने सहपाठियों के साथ में उपस्थित हुए हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को जो ज्ञापन दिए हैं, वो हम लोगों की जो वर्तमान सरकार जो डीजल पेट्रोल की महंगाई है और हो रहे अत्याचार आम सड़कों पे, आम जगहों पे, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते हुए और ये यहाँ ज्ञापन का कार्य कर रहे हैं कि हमारे इस बात को माननीय राज्यपाल महोदय जी तक पहुँचे बात हमारी। और कौन कौन चीज़ की आपकी सुनवाई नहीं है, जो आपने यहाँ ज्ञापन दिया हो या एप्लीकेशन दी हो, कौन चीज़ की सुनवाई नहीं है आपकी? जी, हमारी सुनवाई जैसे कि जो डीजल पेट्रोल महंगाई है, इसका दर जो रेट है वो कम किया जाए, और उसके बाद से किसानों का जो किसान निधि योजना चला है, और ज़मीनें जो कट रही हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, अभी पूरा का पूरा गांव साफ होने वाला है। यहाँ बलहा विधानसभा में बड़खरिया, हाँ, ग्राम सभा चाहलुआ बड़खरिया का मामला है, उसको मतलब ज्ञापन रूप में हम लोग देना चाहें। और उसके बाद से हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं, हाँ, गाय जो चुड़वा गाय छुट्टी हुई है, तो उनसे फसलों का किसानों पे बहुत बड़ा मतलब परेशानी आ रहा है। ये तो जानते हैं आप, गाय कौन छुड़वाया, किसने छुड़वाया गाय भाई? गाय वर्तमान सरकार जो है वही उसी की जिम्मेदारी है, और किसकी जिम्मेदारी है? जो शासन सत्ता में है, शासन सत्ता चला रही है, जो पूरे देश का बागडोर संभाल रहे हैं, उन्हें योगी सरकार जी छुड़वा रहे हैं, योगी सरकार जी अपना कार्य कर रहे हैं। योगी सरकार जी ने इसको छोड़ने की कहानी, ये तो छोड़ा। अब इस तरीके से सिस्टम तो सारा लागू वही करवा रहे हैं जैसा वो चाह रहे हैं। केंद्र सरकार कर रही है ना जी, केंद्र सरकार से राज्य सरकार दोनों अलग तो है नहीं, केंद्र सरकार में यही है और अलग अलग है। राज्य सरकार अलग होती है, केंद्र अलग होता है। राज्य केंद्र जो कहेगा राज करेगी, लेकिन अगर राज नहीं चाहेगी तो जबरदस्ती के लिए नहीं करना पड़ेगा। वो तो बात, और जबरदस्ती करा भी लेगा तो टाइम तो कुछ बीच में नहीं लगेगा राज्य सरकार को। आपको आसानी से मिल रही है। देखिए सरकार तो आपके लिए बहुत 2000 रुपए दे रही है किसानों को, कि आपको यूरिया मिल रही है सर, यूरिया वो तो रेट को दिखा रहे हैं। बोरी जो हमारी 50 किलो की आ रही थी उसको 45 किलो किया गया है, वो तो और हमसे पहले से महंगी पड़ रही है हमारी बोरी। ये तो एक दिखावा दिखाया जा रहा है कि सस्ता किया गया, 5 रुपया सस्ता करते तो 20 रुपया महंगा हो जा रहा है। एक बोरी पे 5 किलो घटा दिया गया, 5 रुपया सस्ता, उससे क्या होता है हम किसानों को? सर गेहूं धान हमारा किस रेट पहुंच गया? गेहूं धान 1000 रुपए में किसान का दिक्कत आ रहा था, और अगर चावल लेने जाए तो 25 से 30 रुपए में मिल रहा है। आप ये बताइए कितनी महंगाई हमारी हुई है कि हमारा राशन सस्ता हुआ। एक किसान क्या करे बेचारा? सरकार कह रही है हम तो विकास कर रहे हैं ना, क्या सरकार कह रही है हम विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहा है, विनाश कर रही है सरकार जो है। देखिए आपका हर तरह से मोदी जी का यही कहना है, हम देश का विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। 70 साल मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ये 40 रुपए में कभी आलू दिक्कत था। 55 रुपया का नौकरी करने वाला सरकारी कर्मचारी का 18 से 20 हजार हो गया। 32,727% की वृद्धि हुई है, लेकिन किसानों की कितनी वृद्धि हुई है मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। उनकी मानसिकता सही नहीं है, देश में रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन सरकार जानबूझकर लोगों को बेरोजगार बना रही है, उनको पंगु बना रही है। किसानों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है।
1888 रुपए का रेट है, लेकिन सरकार जानबूझकर मजबूर कर रही है कि उनको धरना सेठों उपभोक्ताओं को धान 1000 रुपये 800 रुपए में कुंटल बेच रही है। सरकार नहीं चाहती कि बीच में जो दलाल है वो पावे वो MSP जाए। नहीं तो मेरा धान तो यही बिकना चाहती चाहिए, है। 2022 में सरकार बिकना की चाहिए। पूरी जिम्मेदारी है, सरकार जो चाहेगी वही स्थापित होगा। जो है कि 70 सालों में 32,727% का तनख्वाह में वृद्धि हुआ है। सांसद विधायकों का वेतन पेंशन वृद्धि हुआ है। किसानों का क्यों नहीं हुआ? पूरा देश को खिला रहा है। सरिया सीमेंट में काम करने वाला मजदूर भी किसान का खाता है, दूध दही अनाज फसल। और जो अधिकारी काम करता है वो भी फसल खाता है। जो सीमा पर बैठने वाला वो भी काम करता है, वो भी किसान का खाता है। फिर किसान के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? किसान को अगर उसकी आय का दाम मिल जाए, अगर 32,727 जो % वृद्धि हुई है, गेहूं का जो दाम बढ़ा दिया है उस हिसाब से, तो 8,000 रुपये कुंटल होता है। अगर किसान 8,000 रुपये कुंटल प्राप्त करेगा तो मजदूरों को 500 रुपये का देगा। नरेगा की कोई आवश्यकता नहीं है और बेरोजगारी भी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। MSP जो गवर्नमेंट ने लगाया है वो आपके भले के लिए तो किया है, भला नहीं होता, नुकसान है उससे। MSP से आपका नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। वो आपके भले के लिए कर रही है, भले के लिए नहीं है। MSP तो सब दिखावा है। MSP पे खरीदारी नहीं हो रहा है। जितना इन्होंने तनख्वाह बढ़ाया, जो वेतन कर्मचारियों का TADA बढ़ाती है, बोनस देती है, किसानों को क्यों नहीं दिया जाता है? किसानों को कहते हैं कि हम लोन देते हैं, लोन देने की आवश्यकता नहीं है, हमें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसका हमको दाम मिलना चाहिए। आपने 32,727% की वृद्धि वेतन में किया है और तमाम वेतन देते हैं, भत्ते देते हैं, 200 से अधिक अलायंस देते हैं कर्मचारियों को। किसानों को क्यों नहीं देते हैं? उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपने किसान बिल विरोधी, जिन्होंने मोदी सरकार किसान बिल विरोधी जो इन्होंने पास किया है, उसमें किसानों का कितना बड़ा नुकसान है। ये इन्होंने कैसा कोरोना महामारी में इन्होंने कर दिया कि किसानों को बिल विरोधी जो इन्होंने पास किया, जिससे किसानों का खेत ठेके पे जो पूंजीपतियों के हाथ में इन्होंने ठेका दे रखा है, जो इन्होंने अब किसानों के हाथ से सब कुछ चला जाएगा, किसान कैसे जिएंगे? वो तो देखते कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए खास तौर से भी निगाह रखे उससे हैं और विकास के लिए उन देश को ले जा रहे हैं, विकास की राह पे ले जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा इससे किसानों को, मैं अपने माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि जो किसान हमारे गरीब वर्ग हैं, जब मैं इनकी खेती में करता हूँ फसलों का जो है, तब मैं अपने बच्चों का पढ़ा लिखा के पालन पोषण नहीं कर सकता। जो हमें अगर ठेके पर 5,000 रुपये साल के अगर ठेके पर हमको ज़मीन अगर हमसे ले लेते हैं, तो हम अपने बच्चों की कैसे पढ़ाई लिखाई और उनकी रोजगार कर लेंगे? जब हमारी ठेका 90 साल को उन्होंने जो ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्म के नाम से जो उन्होंने किसी को जो बिल पास किया है, उस पर उन्होंने जैसे कि 90 साल के लिए मांग चलिए, हमको अगर ठेका दे दिया गया ज़मीन का, जो ठेका दे दिया गया, तो मैं तो खेत में जाऊँगा नहीं भाई। हम तो पैसे हमको मिल गया ना, हमारे बच्चे भी नहीं जाएंगे और उनके बच्चे वो तो भूल ही जाएंगे कि 90 साल में खेत है कहाँ। ये तो हमसे खेत की पूरी हमारी जो पैतृक संपत्ति पूरा लेने की कार्य किया है। यानी गवर्नमेंट ने आप ही तो बनाई है उसको, भाजपा को आपने बनाया है। बिल्कुल बनाया, लेकिन हमें आगे भी बनाइएगा। बिल्कुल, लेकिन हमें इस पता है कि जो कोरोना महामारी आगे के बारे में आपका क्या विचार है? आगे जो इलेक्शन होगा, प्रधानी का होगा, तो उसमें भी सब पार्टी के लोग खड़े होते हैं, तो आप किसको वोट देंगे? भागीदारी सकल मोर्चा को देंगे। हमारी भागीदारी है उसी की। हमारे यहाँ ऐसा काम हो रहा है। देखिए, हमारा पशुओं के लिए गौशाला होना चाहिए। अरे उस बात को छोड़िए। मेन चीज ये है कि आपके लिए गवर्नमेंट हर तरह से सहूलियत का रास्ता निकाल रही है। जैसे MSP लगाया, उसमें भी वो कह रही है हम आपका भला चाह रहे हैं, विकास तरह तरह से करी, सड़कें बनवा रही है, गांव के अंदर सड़कें जा रही हैं, सामान आसानी से ले आइए, ले जाइए। आदमी भूखे मर रहे हैं और ऐसे सड़कों बनवाने से क्या फायदा है? सड़कों में गड्ढे हैं और ये है कि विकास हो रहा है। विकास किस नाम पे विकास हो रहा है? हमारी नई शिक्षा नीति जो लाया है, इसको लेकर हम लोगों के लिए कितना नुकसान है? विकास नहीं, विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है हम लोगों का। सबसे पहले तो सरकार से ये गर्भवत निवेदन करूंगा, क्या नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, विकास नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। सरकार से मेरा आप अगले इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं? जन अधिकार पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा। सरकार से मेरा सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार वो हमारे बुरे दिन हमको वापस कर दे। हमको ये दिन नहीं चाहिए जो वर्तमान समय में ये है। हम लोगों के खेती ग्राम सभा शहलुआ में, बड़खरिया में 200 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की कटान हो गई। आज तक सरकार के आला अधिकारियों को सूचित किया गया, आला अधिकारी जाके लाई, चना, आलू वगैरह बांट के चले। वहाँ पर कोई अस्थायी रूप से कोई ठोस या ठोकर की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ केवल इन लोगों का खाना पूर्ति किया जाता है। इसलिए मैं आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मेरा रामानंद है। मैं फ्रॉम बड़खरिया का निवासी हूँ
किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि वो अस्थायी रूप से बड़खरिया और ग्राम सभा चालुआ आबादी को बचाने के लिए तटबंध की व्यवस्था करें, नहीं तो उचले स्तर पे हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? योगेंद्र कुमार मौर्य एडवोकेट, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष। मेरा नाम है नंद किशोर उमाशंकर मौर्य, जिला सलाहकार जन अधिकार पार्टी। और ये जो हेलो सर, आज आपने ज्ञापन सौंपा था, तो क्या अनुशासन मिला आपको? ज्ञापन सौंपा गया, अभी आश्वासन क्या मिला अब तो सरकार जवाब देगी। कुछ कहा होगा उन्होंने कि जो है जब यहाँ के जितने लोग आते हैं ज्यादातर ज्ञापन